मित्रों, विख्यात रूसी साहित्यकार टॉल्स्टॉय अपनी कहानी 3 प्रश्न में लिखते हैं कि किसी राजा के मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसीलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने 3 प्रश्न थे उन सभी दरबारियों के सम्मुख रखे। वे प्रश्न थे: सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? अब कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर ना दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहता था और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ था। अब राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों को लेकर उस स्थान पर सन्यासी के दर्शन के लिए पहुंच गया। दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगा। राजा ने देखा कि कुटिया के पास ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उनके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही 3 प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन यह क्या हुआ? साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को उसकी कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत खोदने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा के खेत खोदते खोदते शाम हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण में आया। अब सन्यासी एवं राजा ने दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातःकाल जब वह घायल आगंतुक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता चला कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं, तो मैं आपको मारने के उद्देश्य से यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन अचानक आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणाम स्वरूप मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूं। आप चाहे दंड दें अथवा मुझे क्षमादान दें, यह आपकी इच्छा है। अब घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन ही मन इस अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपके मन में प्रश्नों के उत्तर की इच्छा है? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसीलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया। यदि आप मुझे सहानुभूति ना दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा ना हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको स्वयं मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया।
तीनों प्रश्नों का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सदुपयोग करना ही न केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होता है, अपितु यही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। धन्यवाद।